नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा दिन है जब पूरा ब्रह्मांड हमें अपनी अनोखी शक्ति का एहसास कराता है। जी हाँ दोस्तों, आज लगने वाला है सूर्य ग्रहण। कहते हैं कि ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, हमारे जीवन और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के समय प्रकृति की हर धड़कन बदल जाती है, पक्षियों की आवाज थम जाती है, पेड़ पौधे भी शांत हो जाते हैं और आसमान में मानो रहस्य की एक चादर बिछ जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड रुक गया हो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि यह सूर्य ग्रहण कब और कैसे लगेगा, इसका वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है, धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं और आपको किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के समय की। ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान के अनुसार ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी को रोक देता है। इस दौरान हमें सूर्य का पूरा या आंशिक हिस्सा ढका हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण का होना बिल्कुल सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन इसका प्रभाव केवल आसमान तक सीमित नहीं रहता। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रहण के समय वातावरण का तापमान अचानक गिर सकता है, हवा का दबाव बदल सकता है और जीव जंतु भी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि ग्रहण लगते ही पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं और जानवर भी बेचैन हो उठते हैं। अब समय की बात करें तो हर सूर्य ग्रहण अलग अलग देशों और स्थानों पर अलग अलग समय पर दिखाई देता है। भारत में ये ग्रहण सुबह से लेकर शाम के बीच किसी खास समय पर देखा जा सकता है। इस दौरान कई जगहों पर सूर्य पूरी तरह ढक जाएगा तो कई जगहों पर आंशिक रूप से ही दिखाई देगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रहण का असर केवल उस जगह तक सीमित नहीं होता जहां ये दिखाई देता है, बल्कि इसका ज्योतिषीय प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसे धर्म और ज्योतिष शास्त्र में बेहद विशेष और संवेदनशील माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब भी ग्रहण लगता है तो ये सिर्फ आकाश का दृश्य नहीं होता, बल्कि इसका सीधा असर हमारी धरती पर, हर प्राणी पर और यहां तक कि हमारे कर्मों और भाग्य पर भी पड़ता है। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण के समय हजारों सालों से नियम और परंपराएं निभाए जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। ये हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति को दर्शाता है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो व्यक्ति की आत्मिक शक्ति पर असर पड़ता है और यह प्रभाव हर राशि के अनुसार अलग अलग देखने को मिलता है। कई बार ग्रहण के बाद लोग मानसिक बेचैनी, कमजोरी और नकारात्मक विचारों का अनुभव करते हैं, तो वहीं कई बार यह घटना जीवन में बड़े बदलावों का संकेत भी देती है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य ग्रहण का समय सूतक कहलाता है। इस समय पूजा पाठ, भोजन बनाना और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय मंत्र जाप करना, भगवान का ध्यान करना और उपवास रखना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ग्रहण को पाप नाशक काल भी कहा गया है, यानी जो व्यक्ति इस समय सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके पिछले कर्मों का दोष कम हो सकता है। यही वजह है कि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान, दान और शुद्धिकरण की परंपरा निभाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर केवल इंसानों पर ही नहीं, बल्कि धरती की हर एक शक्ति पर पड़ता है। खेती फसलों पर प्रभाव देखा गया है, मौसम में असामान्य बदलाव आते हैं और कई बार इसका असर प्राकृतिक आपदाओं तक भी पहुंच जाता है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि अगर सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है तो इसका असर और भी अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों, राशि के अनुसार भी ग्रहण का प्रभाव बदलता है। कुछ राशियों के लिए ये शुभ संकेत लाता है, जैसे नई शुरुआत, अवसर और प्रगति, जबकि कुछ राशियों के लिए ये सावधानी और सतर्कता का संदेश होता है। यही कारण है कि ज्योतिषाचार्य ग्रहण के समय हर व्यक्ति को अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सबसे ज्यादा चर्चा गर्भवती महिलाओं की सावधानियों को लेकर होती है, क्योंकि प्राचीन काल से ही यह माना गया है कि जब ग्रहण लगता है तो इसका सीधा असर अजन्मे बच्चे पर पड़ सकता है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि यह समय सूतक काल कहलाता है और इसमें वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय हो जाती है। ऋषि मुनियों का मानना था कि ग्रहण काल में निकलने वाली किरणें भ्रूण के विकास में बाधा डाल सकती हैं, इसीलिए गर्भवती महिला को ग्रहण के समय बाहर निकलने की सख्त मनाही की जाती है। कहा जाता
है कि ग्रहण के समय अगर गर्भवती महिला तेज रोशनी या ग्रहण की छाया देख ले तो बच्चे के शरीर पर कोई दोष या जन्म के समय निशान आ सकता है। इसी कारण घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के समय खिड़की दरवाजे बंद करके आराम से घर के भीतर रहना चाहिए। इसके अलावा एक और मान्यता है कि ग्रहण के दौरान धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई या किसी भी प्रकार की तेज चीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अजन्मे शिशु पर कट या चोट का दोष आ सकता है। यही कारण है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सिलाई, बुनाई या किसी भी प्रकार का काम करने से मना किया जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण का समय गर्भस्थ शिशु की आत्मा पर गहरा असर डालता है। सूर्य आत्मा और जीवन का प्रतीक है और जब उस पर ग्रहण लगता है तो अजन्मे बच्चे की आत्मा पर भी सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस समय गर्भवती महिला को विशेष रूप से भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और शांत मन से ग्रहण की अवधि निकालनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण काल में खाने पीने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय पकी हुई चीजें दूषित मानी जाती हैं और उसका सेवन मां और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए प्रथा है कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन कर लिया जाए और ग्रहण खत्म होने के बाद नहाकर शुद्धिकरण करके ही दोबारा भोजन किया जाए। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण के समय बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें भ्रूण पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। हालांकि विज्ञान निशान या दोष की बात को नहीं मानता, लेकिन यह जरूर मानता है कि ग्रहण के दौरान मां और बच्चे दोनों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उन्हें ग्रहण के समय घर से बाहर बिल्कुल न निकलने दे, भगवान का स्मरण करने दे और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, शुद्धि और दान करने की परंपरा निभानी चाहिए, ताकि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्धिकरण और धार्मिक परंपराएं निभाना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा फैलती है वह ग्रहण के अंत तक सक्रिय रहती है और उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, वैसे ही सबसे पहला नियम है कि स्नान किया जाए, चाहे वह घर पर साधारण जल से हो या नदी में पवित्र स्नान से हो। मान्यता है कि ग्रहण के बाद स्नान करने से शरीर पर लगे अदृश्य दोष मिट जाते हैं और मन भी शुद्ध हो जाता है। दूसरा नियम है कि घर की सफाई और शुद्धिकरण किया जाए, क्योंकि ग्रहण के समय वातावरण की नकारात्मकता घर में भी प्रवेश करती है। इसीलिए ग्रहण खत्म होने के बाद लोग अपने घरों में गंगाजल छिड़कते हैं, दीपक जलाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करके वातावरण को पवित्र करते हैं। तीसरा नियम भोजन से जुड़ा है। ग्रहण से पहले बनाया हुआ भोजन ग्रहण समाप्त होने के बाद अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए ग्रहण खत्म होने के बाद ताज़ा भोजन बनाकर ग्रहण करना चाहिए। साथ ही इस समय दान करने की भी परंपरा है। शास्त्रों में लिखा है कि ग्रहण काल के बाद किया गया दान कई गुना फल देता है। इसलिए लोग इस समय अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं, ताकि उनके जीवन से दोष और संकट दूर हो। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान, दान और पूजा पाठ करता है, उससे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ग्रहण के बाद मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं और विशेष आरती की जाती है। कई लोग इस समय सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करते हैं, ताकि उनकी कृपा सदैव बनी रहे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह परंपराएं सार्थक हैं, क्योंकि स्नान से दोस्तों अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर किस प्रकार पड़ता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है और जब उस पर ग्रहण लगता है तो इसका असर हर राशि के जातकों पर अलग अलग दिखाई देता है। मेष राशि के लिए सूर्य ग्रहण करियर और नौकरी के क्षेत्र में अचानक बदलाव ला सकता है। इस समय उन्हें गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। वृष राशि वालों के लिए ये ग्रहण धन और खर्चों को प्रभावित करेगा। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक तनाव भी आ सकता है, लेकिन धार्मिक कार्यों में जुड़ने से राहत मिलेगी। मिथुन राशि के लिए ग्रहण का असर साझेदारी और वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। इस समय रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। कर्क राशि के लिए ग्रहण स्वास्थ्य और दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। छोटी मोटी बीमारियां या थकान परेशान कर सकती है, लेकिन ध्यान और योग से यह समय बेहतर गुजर सकता है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण रोमांस और बच्चों से जुड़ी
बातों में उतार चढ़ाव ला सकता है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए अनुशासन जरूरी है। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण घर, परिवार और संपत्ति से जुड़ी बातों को प्रभावित करेगा। इस दौरान परिवार में तनाव हो सकता है, इसलिए संयम और शांत मन रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। तुला राशि के लिए सूर्य ग्रहण भाई बहन और संचार से संबंधित मामलों में बदलाव ला सकता है। इस समय छोटी यात्राएं भी संभव है, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बेहद जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण धन और पारिवारिक सुख पर असर डाल सकता है। अचानक खर्च या निवेश से बचना चाहिए, साथ ही किसी के साथ विवाद से दूर रहना होगा। धनु राशि के लिए सूर्य ग्रहण सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके प्रथम भाव में होगा। यह आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता पर असर डाल सकता है, इसलिए इस समय कोई भी बड़ा कदम सोच समझकर ही उठाएं। मकर राशि वालों के लिए ये ग्रहण मानसिक स्थिति और रहस्यमयी बातों को प्रभावित करेगा। नींद में कमी, बेचैनी और पुराने विवाद उभर सकते हैं, इसलिए आध्यात्मिकता की ओर झुकाव लाभ देगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण मित्रता और सामाजिक जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है। मित्रों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यही समय नए संपर्क बनाने का भी है। मीन राशि के लिए सूर्य ग्रहण करियर और प्रतिष्ठा पर असर डालेगा। इस समय कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अगर धैर्य और कड़ी मेहनत से काम किया जाए तो यही समय प्रगति का रास्ता भी खोल सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, हर राशि के लिए सूर्य ग्रहण का असर अलग होता है, लेकिन सभी के लिए ये समय आत्मनिरीक्षण, सावधानी और भगवान की भक्ति का है, क्योंकि ग्रहण के दौरान किया गया साधना, जाप और संकल्प जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शरीर पर फैली अशुद्धियां दूर होती हैं, घर की सफाई से वातावरण में स्वच्छता आती है और ताज़ा भोजन से स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। ज्योतिषीय मान्यता है कि ग्रहण के बाद के कुछ घंटे बेहद शुभ होते हैं। इस समय अगर कोई व्यक्ति मंत्र, जाप, ध्यान या संकल्प करता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ग्रहण का अंत